हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। ठीक है, तो आप कैसे हो? आप सभी उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत दिन हो गए ना व्लॉगिंग करते हुए, तो मैं ये मेरा तीसरा से चौथा टेक है। ठीक है, तो मेरे से हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत दिनों से छोड़ रखी है ना व्लॉगिंग। तो आज है एकादशी, ठीक है, और तो आज है एकादशी, तो हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बाबा लटूरिया पे हो रही है कथा काफ़ी दिनों से। आज शायद छठा दिन है या पाँचवा दिन है, मुझे नहीं पता, छठा है शायद। तो आज हम कथा में जा रहे हैं, मैं और मम्मी। तो मम्मी तो रोज़ ही जाती है, मैं आज जा रही हूँ। ठीक है, तो आज एकादशी है, तो मैंने सोचा आज के दिन चली जाती हूँ। और आज है वहाँ पे रुक्मणी जी का विवाह, तो वहाँ पे कन्यादान होगा। तो कन्यादान में जो जो सामान देते हैं वो सामान दिया जाएगा, जैसे कि सूट हो गए और कपड़े लत्ते, जो भी कुछ मतलब पैसे वैसे जो भी कुछ आपकी श्रद्धा के अनुसार आप दे सकते हैं। ठीक है, एक सूट लेके जाऊंगी मैं, और 150 रुपये जो बन जाए, 500 जो भी कर ले। आज का व्लॉग आपको दिखेगा कथा का, तो देखिए क्या क्या करते हैं। मैं बहुत दिनों में मतलब पहली बार जा रही हूँ, जब से ये वाली शुरू हुई है। ठीक है, तो चलते हैं। और गाइस ये वो सूट है जो मैं कन्यादान के लिए दे रही हूँ। ठीक है, ओ झूला गिर रखे न, तो ओ सड़े पानी में नहा रहे ये। हम आ गए गाइस, और आपको पसंद भी होगी। धूप में तो अच्छे आवे, हाँ धूप में अच्छे आवे वीडियो फोटो। तो गाइस हम आ गए अब भागवत कथा में, आपको आवाज़ आ रही होएगी। या भी रख लो, मेरे भी क्या में रख लो, हम जगह पिन्नी में बोतल के चाहिए कि पानी लाइए आज मेरे रंगे सही सूट को सही है बाबा। तेरे नंदलाल संवरिया, कभी इस भाव को प्रकट करके देखें कि हे गोविंद, इस संसार में सिवाय तेरे मेरा कोई नहीं। भगवान मुस्कुराए, ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों देखा, आज मानो भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं आप श्री में मतवाले थे, अपने अभिमान में चूर थे, आपके अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला किया। देखो, भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसके हृदय में अभिमान को ज्यादा दिन तक बैठने नहीं देते। अगर भगवान के भक्त के हृदय में अभिमान आ भी जाता है किसी कारणवश, तो भगवान उसे बहुत जल्दी तोड़वा देते हैं, बहुत जल्दी वो अभिमान चूर चूर हो जाता है। इंद्रदेव ने 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान ने कह दिया, जाओ इंद्र, क्षमा करो, माफ कर दो। आज ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को ही अपना इंद्र मान लिया। ब्रजवासी कहने लगे, भैया हमारा तो इंद्र आज से हमारा लाला ही है। इंद्र क्या, ब्रजवासियों ने सब कुछ अपना गोविंद को मान लिया। बोले जो भी कुछ है हमारा तो एकमात्र गोविंद है। गलती दोनों ने की थी, ब्रह्मा जी ने किसका भला
छिड़काव अपना किया। और ये भी नहीं कि एक समय पर कथाएं होती हैं, हमारी तो महाराज निरंतर कथाएं चलती हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया है। और बड़ी ही विचित्र बात यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, आ जाएगा। शरीर गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ वैल्यू चरित्र की है। और आजकल तो महाराज चरित्र को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है। वो जानते ही नहीं कि चरित्र क्या होता है। उनसे पूछो चरित्र क्या होता है, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता को समय ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। माता पिता को शर्म आती है चरित्र की बात बताने में। माता पिता ने कभी उनको समझाया ही नहीं कि बेटा चरित्र भी कुछ होता है। चरित्र गया तो सब गया, कभी समझाया ही नहीं। बेटा हो चाहे बेटी, घर से गई, बेटा घर से सब कुछ जा रहा है, घर से तो अकेला ही निकल रहा है महाराज। हम तो देखते हैं कभी कभी जो निकलते हैं। माता पिता बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा पढ़ाई करने के लिए गया है, पढ़ाई करके वापस आएगा। घर से सिंगल निकला है और जैसे ही कॉलेज में पहुंचा हमारा डबल हो गया। माता पिता को पता ही नहीं। हमने कहा बेटे माता जी के चरण स्पर्श करते हो? तो एक माता जी और थी, वो माता जी कहने लगी गुरुजी इस गांव में बच्चे सबके चरण स्पर्श कर लेते हैं लेकिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते। हमने कहा ऐसा भी होता है? बोले हाँ यहाँ पे नहीं। भैया अपने के क्यों नहीं करते? बोले बच्चों को शर्म आती है। बोले ये तो अपने हैं, इनके चरण स्पर्श क्या करेंगे? बताओ महाराज ऐसा भी कहीं होता है? मतलब जो अपने हैं तो उनके चरण स्पर्श करना ही नहीं है। ध्यान रखना, हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कारवान बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। हम अपने संतानों को सुंदर संस्कारों से सुसज्जित करें, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य। शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठितः। वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कारवान नहीं बनाते। आजकल तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बार हम दिल्ली गए, एक सज्जन थे, उन्होंने देह त्याग कर दिया।
की बेटी है, उस घर की एक तरह से उसका भी अधिकार है, वो भी अधिकार लेकर के आई है। तो ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसने कह दिया, ये गलत बात है। बहू यदि विचार करे कि भले ही इसने कहा है, गलत कहा है, इसे नहीं कहना चाहिए था, और फिर भी कह दिया, तो है तो मेरी सास, है तो मेरी सासू माँ, अगर कह भी दिया तो क्या है। ऐसी बहू को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। पहले तो हमारी व्यासपीठ कहती है कि जवाब देना ही नहीं चाहिए, और कुछ आजकल के संस्कारवान वो नहीं है, उसने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, भाई वो बहू है, उसे नहीं कहना चाहिए। उसने यदि कह भी दिया तो सास को विचार करना चाहिए, बोले गलत कहा है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहा तो मेरी बहू ने है, तो मेरी बहू, कह दिया तो क्या हुआ। यदि ऐसा भाव आ जाएगा, ध्यान से सुनना, सुनो, कि हम शब्दों पर ध्यान देते हैं। आजकल जो हमारे परिवार बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? कि हम केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं, संबंधों पर ध्यान नहीं देते। क्या कहा है, क्या किया है, ये देखते हैं। किसने किया है, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता, किसने कहा है, इस पर ध्यान नहीं होता। अच्छा, कभी कभी हम कह देते हैं कि भोजन करते हो ना तो जीभ कट जाती है, हाँ या ना, दांत जीभ को काट देते हैं। तो कभी किसी ने अपने दांत को तोड़ा? नहीं तोड़ते। क्यों भाई? दांत ने जीभ को काटा, दांत को क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि हम ये जानते हैं, भले ही दांत ने जीभ को काट दिया, गलती से काट दिया है, लेकिन है तो दांत अपना ही भाई। कुर्सी एक और डाल दो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ठाकुर जी बीच में डाल दो, ऐसे अलग मत दिखाओ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी भक्त बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह महोत्सव। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ठाकुर जी के इस विवाह महोत्सव की खुशी किस किस को है? ऐसे थोड़ी खुशी होती है, सबके हाथ ऊपर और बाहर से झूमते हुए प्रसाद उन्हीं को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे जय गुरु। संसार की सारी आज मेरे शाम ताली बजाएंगे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
सभी भक्तों